हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा के चैनल पर आप सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और यह आज का जो टॉपिक है वह लास्ट टॉपिक है। और हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में भी क्लॉक के बारे में थोड़ा सा समझा था। आज हम लोग क्लॉक यानी घड़ी के बारे में थोड़ा और समझेंगे और इसके बाद यह आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। बाकी आपका जो कैलेंडर बचेगा, ब्लड रिलेशन बचेगा, जो और एक आध दो टॉपिक होंगे जहाँ से प्रश्न मामूली से आते हैं, वह प्रश्न उन सभी प्रश्नों को या उन सभी टॉपिक को आप जो है अंकित सर से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ज़्यादा हैं और इन पॉइंट्स को हम लोग कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है भैया हमारा क्लॉक यानी घड़ी। ठीक है, घड़ी। ठीक है, अब इसी घड़ी के संबंध में हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे कि और क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके संबंध में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए अगले टाइप के ओर हम लोग बढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 आज का। ठीक है, इसके पहले जो भी है आप टाइप नंबर अपना नेक्स्ट कर लेंगे जो भी होगा। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब क्रमागत समयों जैसे कहा जाए टी व t+1। ठीक है, तो t व t+1 तो जब क्रमागत समयों यानी t व t+1 अगर कहा जाए कि दो, मान लो जैसे कहा गया 4 बजे और 5 बजे के बीच, कब दोनों समयों का अंतराल जो है 5 मिनट की दूरी पर होगी, 10 मिनट की दूरी पर होगी। तो t व t+1 क्रमागत समयों के बीच की दूरी x मिनट हो, बीच की दूरी x मिनट। ठीक है, अगर बीच की दूरी कितना दिया हो x मिनट, बीच की दूरी x मिनट हो तो वह समय होगा। ठीक है, तो वह समय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप ट्रिक जो है लिख लेंगे कि टी बजकर। ठीक है, तो 5t प्लस माइनस यहाँ पर हम क्या कर लेंगे x, 5t प्लस माइनस x अपान इंटू 12 और बटे में कर लेंगे 11। ठीक है, यानी 12/11। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्लस और माइनस है इसको हम समझ लेते हैं, प्लस माइनस क्या है। प्लस का मतलब यह है अगर मिनट वाली सुई क्या रहे, आगे रहे, तो सिंबल आपको प्लस लेना है। यदि मिनट वाली सुई, कौन सी सुई? मिनट। यदि मिनट वाली सुई आगे है तो फार्मूले में हम जो सिंबल लेंगे वह क्या लेंगे? प्लस। तो प्लस लेंगे, यानी जो चिन्ह लेंगे वह क्या लेंगे? प्लस। और यदि घंटे वाली सुई आगे हो, यानी मिनट वाली सुई क्या हो? पीछे,
घंटे वाली सुई आगे हो तो हम चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। क्रमागत समय का मतलब जैसे 4 5 6 7 8 9 2 3 12 1, यानी इस तरह से अगर क्रमागत समयों की अगर बात कर रहा है तो वह कौन सा समय होगा जहां पर बीच की जो दूरी होगी वह समान होगा, मतलब x मिनट की दूरी पर होगा। जैसे मान लो प्रश्न में कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया, तो मैं इसको आप जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे स्टॉप करके। हम इसी पर आधारित जो है प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रश्न में अगर हम बात करें, चार और 5 बजे, ठीक है, अगर पूछा जाए, मान लो पूछा गया कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट वाली सुई के बीच की जो दूरी है, ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच की दूरी 5 मिनट हो, 5 मिनट हो तो ठीक है, 5 मिनट हो, ठीक है, तो वो कितना जो है समय होगा। ठीक है, तो वह जो है कितना समय होगा, यानी सुइयों के बीच की कब जो है 5 मिनट की दूरी पर होगा। तो मिनट वाली सुइयों के बीच की दूरी 5 मिनट हो तो वह समय होगा, क्लियर, वह समय होगा। अब आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग घड़ी बना लेते हैं। तो ये हमने एक घड़ी बना लिया, ठीक है, आप सभी लोग इतना तो जानते हैं कहाँ 12 है, कहाँ क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 6 और 3 के ठीक सामने 9, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 4 और यहाँ पे हो गया आपका 5, ठीक है। तो कह रहा 4 और 5 के बीच, तो 4 और 5 के बीच घंटे और मिनट वाली सुई, ठीक है। तो देखो घंटे व मिनट वाली सुई के बीच का कब जो है दूरी जो है कहा जाए कि इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी हो, 5 मिनट की दूरी पर। तो देखो मान लो हमने ये घंटे वाली सुई छोटी होगी, ठीक है, और मिनट वाली सुई क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। अच्छा, और ये हो गई मिनट वाली सुई, यानी इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट की दूरी हो। कितनी मिनट की, 5 मिनट की दूरी। तो 5 मिनट की दूरी यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, मिनट वाली सुई इस समय घंटे के क्या है, पीछे है। मिनट वाली सुई यहाँ पे भी हो सकता है, तब भी तो 5 मिनट की दूरी। भैया जैसे ये 4 है, 4 के आगे बढ़ेगा तो जैसे 4 बजेगा, जब मिनट वाली सुई पहुंचेगी कुछ यहाँ, तो घंटे वाली सुई थोड़ा कुछ तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 मिनट। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हमेशा घंटे के इधर और एक घंटे के इधर, दो ही कंडीशन बनती है जब भी बीच की मिनट की बीच की दूरी अगर दिया होता है। तो दो कंडीशन होती है कि मिनट वाली सुई एक हो सकता है आगे हो, या हो सकता है मिनट वाली सुई कहाँ हो, पीछे हो। तो जब मिनट वाली सुई आगे हो, जब मिनट वाली सुई क्या हो, आगे हो, तो हमने अभी फार्मूला देखा था, मिनट वाली सुई क्या हो, आगे हो।
तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि टी बजकर 5t प्लस माइनस एक्स इंटू 12/11। ठीक है, मिनट वाली सुई आगे रहेगा तो प्लस का सिंबल लेंगे, अगर घंटे वाली सुई आगे रहेगा तो माइनस का हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि पहले मिनट वाली सुई क्या है, आगे है, मतलब ये वाली सुई, समझ रहे हैं, तो ये घंटे के क्या है, आगे है। अगर मिनट वाली सुई यहाँ होगी, ठीक है, तो यहाँ होगी तो ऐसे कंडीशन में हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला हम लोग भैया लगाएंगे टी बजकर मतलब देखो ये टी है, ये t+1 है, देखो ये t है, ये आपका t+1 है, यानी क्रमागत समय। ठीक है, तो क्या लिखेंगे टी बजकर पहले फार्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। टी बजकर, ठीक है, ब्रैकेट में आपको लिखना है 5 इंटू टी, प्लस का सिंबल लेना अगर मिनट वाली सुई आगे है, इंटू एक्स बटे 11 और यहां पर इंटू क्या कर लेंगे 12। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। टी बजकर मतलब 4 बजकर, तो 4 बजकर, अब इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। 5 इंटू टी, तो 5 इंटू टी का मतलब 4, टी का मतलब 4 प्लस एक्स मतलब जिनके बीच की दूरी कह रहा कितना हो, तो कह रहा कि 5 मिनट की दूरी हो, तो एक्स के जगह क्या रखेंगे, जितने बीच की दूरी रहेगा उतना हम यहाँ पे रख देंगे, बटे में 11 और इन दोनों को सॉल्व करके 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4 बजकर, ये हो गया 5 चौक 20, 20 और 5 25, 25 इंटू 12 और बटे 11। ठीक है, तो ये हो गया 4 बजकर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 और 6 हासिल और 12 दूना 24 और 6 30, यानी हो जाएगा ये 300/11। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो 4 बजकर, तो ये हो जाएगा आपका 11 दूना 22, 8 बचेगा 80, 11 सते 77 और बचेगा 3/11 मिनट। ठीक है, यानी 4 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर घंटा वाला सुई मिनट से 5 मिनट की दूरी पर क्या होगा, आगे रहेगा मिनट वाली सुई। बात समझ में आ रही है, बस केवल फार्मूला अप्लाई करना है। 4 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर मिनट वाली सुई घंटे से 5 मिनट की दूरी पर आगे रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर मिनट वाली सुई पीछे हो, जब मिनट वाली सुई पीछे हो, अगर मिनट वाली सुई पीछे रहता है, ठीक है भैया, सुई आगे भी हो सकता है पीछे, दोनों कंडीशन, आंसर एक ही होगा, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला, आंसर एक ही होगा। ठीक है, ऑप्शन में जब भी रहेगा तो आंसर एक ही दिया रहेगा, चाहे आगे वाला आंसर रहे चाहे पीछे वाला आंसर रहे, तो आपको दोनों तरह से पहले एक बार देख लेना है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, फार्मूले में सब कुछ रहेगा, बस यहाँ चिन्ह क्या रहेगा, यहाँ चिन्ह तो माइनस रहेगा ना, सब कुछ वही रहेगा, बस चिन्ह यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, यानी हम लिखेंगे, ये सब कुछ वही लिखना है, बस यहाँ चिन्ह माइनस रहेगा। तो 4 बजकर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो 5 चौक 20 माइनस 5 और इंटू 12/11, तो ये हो जाएगा 4 बजकर 20 में से 5 घट गया तो ये हो जाएगा 15, 20 में से 5 घट गया 15, 15 का गुणा कर लो तो 15 दूना 30 और 15 एक का 15 और 3 18, 180/11। ये जो आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बजकर
4:11 से भाग दोगे तो 11 कन्नम 11, 7 बचेगा 70, तो 11 छक्का 66, ठीक है 66, और 3 बच जाएगा तो 3/11 मिनट, सॉरी 4 बच जाएगा, 11 छक्का 66, 4, तो 4/11 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4:16 सही 4/11 मिनट पर मिनट वाली सुई 5 मिनट पीछे रहेगी घंटे वाले सुई से। बात क्लियर है? तो यह आप जो है इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग। इस पे अगर कोई डाउट हो तो आप लोग सभी लोग जो है इस पर कमेंट जरूर कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? चले अगले हम टॉप टाइप की ओर बढ़ते हैं, तो इसको आप नोट कर लें, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अब अगला टाइप नंबर 2, आप अपने कॉपी में नोट्स में जो भी आप लिख रहे हैं वो टाइप नंबर अपना अगला कर लीजिएगा, टाइप नंबर 2, ठीक है। अब अगर मान लो पूछा गया कि कोई दो क्रमागत समय है और दोनों घड़ियों के बीच का संपाती कह रहा है कि कब जो है दोनों घड़ियां एक दूसरे के संपाती हो जाए, घड़ियां नहीं, घंटे और मिनट वाली सुई। तो जब क्रमागत समय जब दो क्रमागत समय जैसे t व t+1 दिया हो तो घंटे व मिनट वाली सुइयां कब संपाती होंगी, अर्थात दोनों सुइयां यानी मिनट और घंटे वाली सुई, दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी, ठीक है। तो ऐसा कब होगा कि दोनों ही जो है सुइयां क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। तो इसके लिए फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे कि जो समय रहेगा, यानी यहाँ पे जो t का मान रहेगा, जैसे 4 और 5 कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में कब ऐसा होगा कि घंटे और मिनट सुई दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो कितने बजकर, तो हम मानेंगे t बजकर ठीक है 60t/11 मिनट पर, ठीक है। यह हमारा हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन में, ठीक है, और ऐसा एक ही बार होगा, हर घंटे में ऐसा केवल एक ही बार होगा कि दोनों सुइयां क्या होंगी, एक ही डायरेक्शन होगा, एक से ज्यादा बार नहीं होगा, इसलिए फार्मूले में केवल एक ही फार्मूला यूज करेंगे। जैसे कहा गया, मान लो कि 5 और 6 समय जो हो वह क्रमागत हो, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इस तरह से 5 और 6 के बीच कब घंटे व मिनट वाली सुइयां संपाती होंगी, यानी एक ही दिशा में होंगी, संपाती
होंगी, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा होगा भैया टी बजकर, तो देखो ये आपका टी है और ये आपका t+1 है। टी भैया एक ज़्यादा ही तो है, ये 5 है, ये 5+1 है, 5+5+1 मतलब 6। ठीक है, तो क्या होगा? टी बजकर मतलब 5 बजकर, ठीक है, 60 इंटू टी का मान कितना? 5 और बटे में कितना? 11। ठीक है, 5 छंग कितना हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा आपका 5:300/11 मिनट। 311 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5 बजकर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 बजकर 11 दूना 22, 8 बचेगा तो 11 सते 77, 3 बचा तो 27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, तो 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर क्या होगा? 5 और 6 के बीच में जब घंटे और मिनट वाली सुइयां एक ही डायरेक्शन में होंगी, मतलब आप समझ पा रहे हो? यानी जैसे ये हो गया 6, ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में कब होगा? तो ऐसा 5 बजकर, तो ये हो गया आपकी मिनट वाली सुई, और इसी में रहेगा आपका घंटे वाली सुई, यानी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। कब होंगे? तो 5:27 27 सही 3/11 मिनट पर घंटे और मिनट वाली सुइयां एक ही डायरेक्शन में रहने वाली। बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की अगला टाइप हम लोग देखते हैं। तो ये बात आप समझ गए, तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको बखूबी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप नंबर 3। जब दो क्रमागत समय यानी t व t+1 दिया तो अब अगर कहा जाए दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो? विपरीत दिशा में हो, अपोजिट साइड में। ठीक है, क्रमागत हो, दिया हो तो घंटे व मिनट वाली सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में या एक सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो हम इसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को आपको हमेशा जो है याद रखना है, कब हम इसका प्रयोग करेंगे और कब इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला टी बजकर 5t-30 अपॉन इंटू यहाँ पे कर लेंगे 12 और बटे में 11, ये इतना क्या हो जाएगा? मिनट। ठीक, ये फार्मूला तब आप यूज करेंगे जब इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, जब t का मान 6 से ज्यादा हो, यानी 6 से ज्यादा मतलब 7 बजकर कहा जाए,
8 बजकर कहा जाए, 9 के बीच, 7 के बीच, 8 के बीच, 9 के बीच, 10 के बीच, 11 के बीच, यानी टी का जो मान रहेगा, ठीक है, वह 6 से क्या हो, ज्यादा हो, तब हम यह जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। दूसरा टी बजकर अगर 6 से मान लो कम है, 4 और 5 के बीच में पूछा जा रहा है, 2 और 3 के बीच में पूछा जा रहा है, इस तरह से अगर पूछा जा रहा है तो टी बजकर 5 इंटू टी, ठीक है, तो 5 इंटू टी प्लस 30 कर लेंगे और इंटू 12/11 ये हम कर लेंगे। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, इतना हो जाएगा मिनट। और यह हम तब प्रयोग करेंगे जब t का मान 6 से अगर कम रहेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि 6 से ज़्यादा रहेगा तब ये फार्मूला, 6 से कम रहेगा तब यह फार्मूला, और 6 ही रहेगा तब, 6 रहेगा तो एक ही कंडीशन होगा, जब 6 बजेगा तो भैया आप एक चीज़ यह सोचिए, अगर 6 बजेगा तो 6 यहाँ पे 6 बजेगा तो घंटे वाली सुई यहाँ रहेगी, मिनट वाली ठीक ही इधर रहेगी, यानी 6 बजेगा तो वही कंडीशन, यानी 6 में कोई कंडीशन नहीं रहेगा, 6 में 6 ही बजे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 6 बजे वाले कंडीशन में हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत, एक इधर घंटे वाली सुई इधर, मिनट वाली सुई ऊपर, यानी एक सीधी रेखा में दोनों रहेंगे। तो 6 बजे वाले में केवल 6 ही होगा आंसर, 6 बजे वाले में आंसर हमारा क्या होगा, 6 ही रहेगा। तो यह चीज जो है ध्यान में आप रखेंगे, मैं नोट में भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नोट में यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, 6 बजे घंटे व मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी भाई बहन को, तो इस को जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इन्हीं प्रश्नों को आपको करना है। तो जैसे अगर मान लो पूछा गया प्रश्न में कहा गया क्वेश्चन में कि 2 और 3 के बीच कब घंटे व मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो ऐसा कब होगा भैया, तो हमने अभी फार्मूला देखा है, फार्मूला क्या है कि टी बजकर, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टी है, टी मतलब जो पहला रहेगा, टी का मान कितना है, 2 है, और यह क्या है, 6 से कम है, 6 से क्या है, कम है, तो टी बजकर, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 5t + 30 अपॉन इंटू 12/11 मिनट। ठीक है, तो टी बजकर मतलब 2 बजकर, टी बजकर मतलब 2 बजकर, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, या फार्मूला पहले लिख लो, अब रख दो, टी के जगह कितना रखना मेरे भैया, 2, तो ये हो जाएगा 2 बजकर 5t, टी का मान 2 + 30
ठीक है, और इंटू 12/11, ये हो जाएगा इतना मिनट। तो 2 बजकर यह हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 और 30 40, और ये हो गया 40 इंटू 12/11 मिनट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 बजकर 12 कितना हो जाएगा 48, यानी 480/11 मिनट। हमेशा आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, भाग देंगे, सही बटा के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बजकर 11 कितना बचा 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 11 तिया 33, 7 बचेगा बटे में 11, तो 43 सही 7/11 मिनट हो जाएगा। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भाई बहन को? ठीक है, तो अगर ध्यान में रहे 6 से कम होगा तो सिंबल यहाँ पे प्लस रहेगा, 6 से ज्यादा होगा तो सिंबल यहाँ पे माइनस रहेगा। जैसे आपसे एक और प्रश्न, आप सभी लोग इस पर कमेंट करिएगा, यह प्रश्न आपके लिए है, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच कब घंटे व मिनट, घंटे व मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, तो यहाँ पे 8 और 9 के बीच में हमने आपसे पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सभी लोग जो है कमेंट करें। आपको मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं। तो मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, आपके ऑप्शन हैं 8 बजकर 10 सही 9/10 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत में होंगे, या 8 बजकर 10 सही 11/10, ठीक है, 9 सही 11, 10 सही 9/11 मिनट पर, या 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर, या 8 बजकर 20 सही 4/11 मिनट पर। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा किस समय जो है घंटे व यानी 8 और 9 के बीच में घंटे और मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग इस पर कमेंट करिएगा कौन सा यहाँ पर एप्रीप्रिएट आंसर हो जाएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए अगले हम टाइप की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, चल तो हम लोग आगे बात करते हैं। अगला टाइप नंबर 4, यदि
जब दो क्रमागत समय जब दो क्रमागत समय अर्थात जैसे t व t+1 के बीच कब घंटे व मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी। एक दूसरे के क्या होंगे? समकोण पर होंगी। तो ऐसा कब होगा? तो इसके लिए भी जो है दो फार्मूला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। पहला दो फार्मूला, तो पहला t बजकर 5t+15 और इंटू 12/11 मिनट। यह फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब मिनट वाली सुई क्या हो? आगे। ठीक है, तो जब मिनट वाली सुई आगे रहेगा तब हम यह फार्मूला प्रयोग करेंगे। दूसरा फार्मूला हम तब प्रयोग करेंगे t बजकर 5t-15 इंटू 12 बटे में हो जाएगा आपका 11 मिनट। ठीक, मिनट इतना क्या हो जाएगा? मिनट। ठीक है, हम यह फार्मूला तब यूज करेंगे जब घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई आगे आओ देखते हैं। जैसे ठीक है, तो यहाँ पर दो ये फार्मूले हैं। जब मिनट वाली सुई आगे रहेगा तब यहाँ पे प्लस रहेगा, और जब घंटे वाली सुई आगे रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसी पर हम लोग एक पहले यहीं पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच कब 2 और 3 के बीच कब घंटे व मिनट वाली सुइयां परस्पर समकोण बनाएंगे। समकोण पर होंगी या बनाएंगी? समकोण पर होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले थोड़ा सा घड़ी बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गई हमारी घड़ी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी घड़ी। ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, बाकी 6, 9, ठीक है, 10, 11, 7, 8, 4, हो गया 5।
ठीक है, तो किसके किसके बीच में कह रहा है, तो 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में ऐसा कब होगा, जब घंटे और मिनट वाली सुइयां आपस में क्या होंगी, 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो 2 और 3 के बीच में, यानी यह कुछ ऐसा बनेगा कि घंटे वाली जो सुई होगी, यानी ये हमने बना लिया, तो घंटे वाली सुई कुछ ऐसा होगा और मिनट वाली सुई जो है कुछ, देखो दो, यहाँ पर 2 कंडीशन होंगे। ठीक है, जब भी अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर 2 कंडीशन ऐसा हो सकता है। जैसे देखो, अगर हम कहें इधर अगर हम मान लो ले जाएं, तो ये मिनट वाली सुई के एक इधर हो सकती है। अच्छा, जैसे 2:01 यहाँ पर भी ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे भी समकोण बन सकता है। ठीक है, और एक जो है समकोण यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एक यहाँ पर अगर हम समकोण कहें तो जैसे ये है, तो तब 3 के जब आसपास पहुंचेगा तो हो सकता है ऐसे पे भी बने, यानी ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई। तो यहाँ पे भी एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि 90 बने। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ बस वही आगे और पीछे वाला मामला है कि अगर मिनट वाली सुई है तो ये फार्मूला लगाइए, घंटे वाली सुई है तो यह फार्मूला लगाइए। आइए, तो 2 और 3 के बीच में अगर हम देखें, तो पहले हम इधर बात करते हैं, तो 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में अगर देखा जाए, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में अगर, तो ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई कहाँ है, आगे है ना, तो आगे है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये पहला वाला फार्मूला, यानी टी बजकर, यानी 2 बजकर, ठीक है, टी का मान यही है 2 बजकर, बस फार्मूले में रख लो, तो 5 इंटू टी यानी 2 + 15 इंटू 12 और बटे में क्या हो जाएगा 11। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखें, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे रखें 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में, समय माइनस में नहीं होता, समय हमारा माइनस में नहीं होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, समय जो है कभी हमारा माइनस में नहीं होता है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, माइनस नहीं होगा लेकिन विपरीत दिशा तो हो ही सकता है। चलो पहले देख लेते हैं, सरल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 बजकर, तो 5 दूनी 10 और 15, 5 दूनी 10 और 15 25, 25 का गुणा कर लो 12 में, तो 25 दूना 50 और 25 1 का 25 और ये हो जाएगा 30, यानी बटे 11। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा मिनट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2 बजकर 11 से भाग दोगे तो 11 दूना 22, 11 सते 77, 3/11, ये हो जाएगा क्या मिनट, यानी 2:27, तो 2:27, ठीक है, 27 सही 3/11 मिनट पर क्या होंगे, दोनों घड़ी, दोनों सुइयां यानी घंटे वाली और मिनट वाली सुइयां एक दूसरे पर क्या बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। अच्छा, एक यहाँ पे भी बनाएगी जब ये 3 के करीब पहुंचेगी और मिनट वाली सुई इधर पहुंचेगी, तब भी बनेगा, और तब भी बनेगा तो घंटे वाली सुई क्या होगा, इसमें घंटे वाली सुई पीछे ही रहेगी। यहाँ पर अब क्या है, अगर ये यहाँ पे है और ये यहाँ पर अगर आ गया, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ठीक है, अब चूंकि देखो अगर ये है ऐसा, अगर कंडीशन बनता है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस में हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम 2 रखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 15 घटेगा तो माइनस हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो माइनस में आपको नहीं लेना है, इसलिए आपको ये मतलब दूसरा अब इसमें नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो दूसरा इसमें नहीं बनेगा, तो यहाँ पे केवल एक ही कंडीशन होगी और वह कंडीशन होगी 2:27। ठीक है, तो 2:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों घड़ियां क्या होंगी, एक दूसरे पर समकोण बनेंगी। ठीक है, एक दूसरे पर क्या बनेंगी, समकोण बनेंगी। क्लियर है? ठीक है, तो एक ही बार होगा, 2 और 3 के बीच में समकोण जो बनेगा
वह एक ही बार बनेगा, 2 बार संभावना नहीं है। ठीक है, तो 2 बार जो है संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 बार संभावना अगर हम ढूंढेंगे तो ये 3 से थोड़ा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये संभावना नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कब घड़ी जो है समकोण पर होगी, कब घड़ी जो है एक दूसरे के दिशा में होगी, और कब घड़ी एक दूसरे के जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। नोट में आप लोग लिख लेंगे, कभी कभी जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पॉइंट, प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट वाली सुई, ठीक है, तो प्रत्येक घंटे में मिनट वाली सुई, ये दोनों एक ही दिशा में कब होंगे? अगर एक घंटे के अंतराल में पूछा जाए कि एक घंटे के अंतराल में कितनी बार घंटे व मिनट वाली सुइयां एक ही दिशा में होंगी, तो केवल एक ही बार होगा। मिनट वाली सुइयां एक ही बार समान दिशा में होंगी, यानी एक ही दिशा में होंगी, समान दिशा में होंगी। ठीक है, समान दिशा में होंगी। अच्छा, प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट वाली सुइयां, अगर कहा जाए कि प्रत्येक घंटे में, हर एक घंटे में कितनी बार, एक घंटे में कितनी बार मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, तो ऐसा केवल एक ही बार होगा। सुइयां एक ही बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो एक ही दिशा में अगर होंगी तो ये एक ही बार होंगी, और विपरीत दिशा में भी कितनी बार होंगी? एक ही बार होंगी। ठीक है, क्लियर है? यानी कि अगर कहा जाए कि 12 घंटे में, प्रत्येक 12 घंटे में सुइयां कब आपस में कितनी बार मिलेंगी, तो 11 बार मिलती हैं। कुल कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। यह भी चीज आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है कि 12 घंटे में, ठीक है, अब 12 घंटे में 12 बार नहीं कि आप 12 घंटे में, 12 घंटे का मतलब जैसे 12 से चलेगा तो 12 से एक बार। देखो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, जैसे हम मान लेते हैं, घड़ी बना लेते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 12 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। हर एक घंटे के दौरान घड़ी जो है एक ही बार, यानी इसके बीच में केवल एक बार क्या होगी? सेम डायरेक्शन में। इसके बीच में भी एक बार, इसके बीच में एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे 12 पे जब यह पहुंचेगा तब यहाँ पर समान नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ पर समान नहीं होगा, केवल 11 बार ही होता है। केवल कितनी बार होता है? 11 बार ही होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे।
इसको अब हटाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो 12 घंटे में, 12 घंटे में घंटे व मिनट, घंटे व मिनट वाली सुइयां, मिनट वाली सुइयां, ठीक है। तो घंटे व मिनट वाली सुइयां 11 बार, 11 बार, 11 बार एक ही दिशा में, यानी संपाती, एक ही दिशा में होती है। कितनी बार होती हैं? 11 बार। ठीक है, तो 11 बार एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। ठीक है, इसी तरह से 12 घंटे में 11 बार ही एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत दिशा में भी होती हैं। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि 24 घंटे में पूछा जाए तो 22 बार। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 24 घंटे में, ठीक है, सेम चीज कि घंटे व मिनट वाली सुइयां कुल कितनी? तो 11 और 11 22, 22 बार एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप समझ लीजिए। अगर समकोण की भी बात करता है तब भी 22 बार ही होता है। तो ये चीजें जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यह टॉपिक जो है अब आपका समाप्त होता है और इसी के साथ ये जो आपका घड़ी है, घड़ी अब इसको हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हो गई। घड़ी से उतने प्रश्न फिलहाल कभी 2023 में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में उतना नहीं पूछा गया, लेकिन घड़ी से अक्सर जो है प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। अक्सर जो है ये अक्सर किस में आता है? तो यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में घड़ी से प्रश्न रहेंगे। स्टेट पीसीएस में कोई भी आप स्टेट पीसीएस देखिए, घड़ी से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन यूपीएससी में यह प्रश्न जो है कम देखने को मिलता है। तो जो जरूरी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी के साथ अब यह घड़ी जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हाँ, कैलेंडर से प्रश्न आते हैं, कैलेंडर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वह जो है आपको अंकित सर पढ़ाएंगे। तो अंकित सर आपको कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें आपको रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं। और मैं यहाँ पर अब आज से आपका ये रीजनिंग का जो सेशन है स्टॉप करता हूँ। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि 10 जो है मेन प्रैक्टिस सेट जो है आपको मंडे से आपको शुरू हो जाएगा। तो मेन जो प्रैक्टिस सेट है, जो मैंने मॉडल बनाया है, उस मॉडल के आधार पर आप प्रश्नों को जरूर करिएगा। यहाँ पर कुल जो है 40 प्रश्नों को मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें 15 प्रश्न मैं रीजनिंग से लूंगा, 25 प्रश्न जो है मैथ से। तो 25 प्रश्न मैथ और आपके 15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग। 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा और यह सभी लोग आप लोग ट्राई करिएगा, सभी लोग लगाइएगा कि आप वास्तव में कितना कर पा रहे हैं। बिल्कुल हूबहू जैसे आपके यूपीएससी में आता है उसी तरह के मैं प्रश्न को यहाँ पर बनाऊंगा। समय लगता है प्रश्न बनाने में, इसलिए मंडे से मैं आपको आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेशन, 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन, उस प्रैक्टिस सेशन को आप पूरा जरूर देखिएगा। आप अपने से कोशिश करिएगा आप कितना जो है ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तब तक आप सभी लोग हमको विदा दीजिए। मैं अमित कुमार, अब रीजनिंग का यहाँ पे समाप्त होता है और प्रैक्टिस सेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।